हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 5वां हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न 5वां क्या है। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड हैं, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? आपको क्या करना है, आपको एक त्रिज्यखंड दिया है, मतलब एक आपको पहिया दिया है, उसमें 3 किस किस प्रकार के त्रिज्यखंड है? हरे त्रिज्यखंड है और एक नीला त्रिज्यखंड है, ठीक है, इस तरह से, और उसमें एक लाल त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो कुल त्रिज्यखंड कितने हो गए? 3 हरे, एक नीला और एक लाल, 5 त्रिज्यखंड हो गए। तो कुल त्रिज्यखंड की पहले हम संख्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं हल। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें हल और यहां पर लिखेंगे पहिए में कुल त्रिज्यखंडों पहिए में कुल त्रिज्यखंडों की संख्या। पहिए में कुल त्रिज्यखंडों की संख्या बराबर कितना है? देखो आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला एक लाल, तो कितना? 5 त्रिज्यखंड हो गए। मतलब देखो यहां पर 5 त्रिज्यखंड हो गए आपके पास। अगर आपको देखना है कि हरे त्रिज्यखंड की संख्या, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे हरे त्रिज्यखंड की संख्या। तो हरे त्रिज्यखंड की संख्या देखिए आप यहां पर क्या है? 3। और नीला त्रिज्यखंड की संख्या, नीला त्रिज्यखंड की संख्या, नीला त्रिज्यखंड की संख्या क्या है आपकी? देखो यहां पर कितना है? एक नीला त्रिज्यखंड, तो एक लिख लिया। उसके बाद एक लाल है, तो यहां पर हम लिखेंगे लाल त्रिज्यखंड की संख्या, लाल त्रिज्यखंड की संख्या बराबर 1। इसके बाद यहां तक तो हमने हल कर लिया, लेकिन इसके बाद असली प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है। देखिए यहां से स्टार्ट होता है असली प्रश्न, कि लिखा है कि एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? आपके कुल त्रिज्यखंड है 5, उसमें हरे त्रिज्यखंड की संख्या बताइए कितनी है? हरे की आपकी 3, मतलब 5 आपके कुल त्रिज्यखंड है और हरे त्रिज्यखंड उसमें से 3 है। तो 3/5 क्या हो जाएगी आपकी हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहां पर लिखेंगे अतः हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। अब आप बताइए कि अगर हम पहिए को घुमाएंगे, तो अगर आप इस तरह से देखो, पहिए बनाया आपने, पहिए बनाया आपने, और मान के चलो एक बिंदु केंद्र मान लिया, एक त्रिज्यखंड हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मान लो चलो ये आपके 5 है। 3 है हरे, ये वाला हरा है, ये वाला हरा, ये वाला आपका हरा है, और एक है आपका नीला और एक है आपका लाल। ये आपका नीला है, यहां पर लिखो नीला, नीला, और ये लाल है। अगर आप पहिए को घुमाएंगे, एक सूचक बना देंगे यहां पर कि पहिया कहां पर रुकेगा, तो आपका अगर प्रत्येक रंग पर एक बार पहिया रुकेगा, प्रत्येक रंग के त्रिज्यखंड पर एक बार रुकेगा, तो 3 तो हरे हैं, तो हरे पर 3 बार रुकेगा, लाल पर 1 बार और नीले पर 1 बार, ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो 5 में से 3 तो आपके क्या है? 5 में से 3 तो आपके हरे हैं, तो प्रायिकता क्या होगी? 5 में से 3 मतलब 3/5। तो यहां पर लिखेंगे हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, देखो हरे त्रिज्यखंड कितने हैं हमने बताया था? 3 है, तो हरे त्रिज्यखंड की संख्या, तो हरे त्रिज्यखंड की संख्या बटे कुल त्रिज्यखंड की संख्या। क्या है? कुल त्रिज्यखंडों की संख्या क्या है? 5। तो आपका क्या आया? 3/5 क्या है? हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की संख्या या प्रायिकता। अगर हम बात करें इसके बाद, अब देखो 3/5 क्यों आया? 3/5 इसलिए आया क्योंकि कुल त्रिज्यखंड 5 है और हरा त्रिज्यखंड 3 है, तो 3/5 आया। इसके बाद अगर देखेंगे, इसी तरह से निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर इसके बाद देखते हैं तथा
पहला तो आपका हल हो गया, तथा दूसरा क्या है आपका, ये तो प्राप्त हो गया आपको हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता 3/5, क्योंकि कुल त्रिज्यखंड 5 थे एक और हरे त्रिज्यखंड 3 थे। इसके बाद है ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। जो नीला ना हो, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, जो नीला ना हो, नीले को छोड़ दो बाकी ले लो। जो नीला ना हो भाई, यहां पर आपको सूचक नहीं रुकाना है, यहां पर नहीं रुकाना है, बाकी इन सब पे रुका सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर नीला पे नहीं रुकाना है, इस पे, और बाकी 4 पर रुका सकते हैं। अब नीले को ना हो लिखा है ना, जो नीला ना हो, तो भैया नीले को छोड़ ही दो। बचे कितने, 3 हरे बचे, 1 लाल बचा, तो कितने रंग है, 4 रंग। तो नीले को छोड़कर कितने त्रिज्यखंड बचे, कितने रंग के त्रिज्यखंड बचे, 4 त्रिज्यखंड बचे, जिसमें से आपके 3 हरे त्रिज्यखंड है, 1 लाल त्रिज्यखंड है। तो यहां पर हम लिखेंगे नीला त्रिज्यखंड ना हो, नीला त्रिज्यखंड ना हो, ऐसे त्रिज्यखंड, ऐसे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, ऐसे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। अब नीला ना हो, अब नीले को छोड़कर वहां कितने बचते हैं, 3 हरे बचते हैं और 1 लाल, तो 4 आपके बचते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे नीला त्रिज्यखंड ना हो, ऐसे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 4/5, क्योंकि कुल त्रिज्यखंड 5 थे, उसमें से आपको बोला गया कि भाई आपको नीला नहीं लेना, बाकी आप ले सकते हैं। तो बचे कितने, 4 ही बचे, 4 जगह आप त्रिज्यखंड ले सकते हैं, 4 बाकी 3 आप हरे ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, नीला बस नहीं लेना। तो आपका क्या है, 4/5। जैसे इसमें हरा लेना था, हरा त्रिज्यखंड की प्रायिकता निकाल ली थी, तो आपने 3 हरे थे आपके पास, आप 3 हरे ले सकते थे। लाल और नीले को छोड़ना था, तो आपने 3/5 ले ली। यहां पर उन्होंने बोला कि आपको नीला नहीं लेना, बाकी कितने बचे, 4 बचे, बोल दिया, छोड़ने की बात नहीं बोला उन्होंने, केवल ये बोला आपको नीला नहीं लेना। नीला ना लो अगर आप, तो बाकी कितने बचते हैं, 3 हरा बचता है, 1 लाल बचता है, तो हम कितने, 1 2 3 4 बचते हैं, तो 4 ऊपर आ जाएगा। और कुल त्रिज्यखंड कितने हैं, 5, तो 5 में से हमें 4 लेना है, नीला नहीं लेना। ऐसे यहाँ पता हरा लेना था, तो हरे 3 है केवल। तो यहाँ पर अगर बात करें हम प्रश्न के हल होने की, तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूरी तरह हल हो चुका है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।